Students, how are you? I am fine. You may also be fine. Good morning to you all. Okay, student. Now today's session we will discuss about the images and the shadows के जो एप्लीकेशन है प्लेन मिरर से किस टाइप से के हेल्प से हम किस टाइप से इमेजेस फॉर्मेशन होती हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एप्लीकेशंस भी कुछ डिवाइसेस हम लोग वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट बेटा। नाउ फर्स्ट वी कम इमेजेस एंड शेडोज़ में क्या है देखिए, वी सी आवर शेडो व्हेन वी वॉक डाउन वेल लिट रोड, है ना। अब अपनी शेडो दिखाई देती है जब हम रोड पर चलते हैं सनशाइन के समय। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत कॉमन है। वी सी आवर इमेज व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर जो घर पे हमारे मिरर है जिसमें हम अपना फेस बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें हम अपनी इमेज देखते हैं। ये भी बहुत कॉमन, दिस इज़ आल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर अस। एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू व्यूज़, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये सब देखना है हमको। इसमें डिफरेंस क्या है, किसमें डिफरेंस हमको देखना है, द शेडो एंड द इमेज, ये भी देखना है। राइट बेटा। अब देखिए पहले हम डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड शेडो, इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस है। इमेज का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इमेजेस ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी कलर की बनेगी जिस कलर का ऑब्जेक्ट है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का कलर रेड है तो इमेज भी रेड ही बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट का कलर येलो है तो बनेगी। अब शेडो में देखते हैं सेम पॉइंट, अ शेडो इज ब्लैक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो में आप देखिए, शेडो हमेशा की हमेशा कैसी बनेगी बता रहे हैं, ब्लैक ही बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, चाहे वो ऑरेंज हो, येलो हो, रेड हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट विल ऑलवेज बी ब्लैक इन कलर। राइट। नाउ कम ऑन सेकंड पॉइंट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उतनी ही लंबाई में चौड़ाई में उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि शेडो में सेम पॉइंट देखिए, साइज कैन बी मोर और लेस देन द ऑब्जेक्ट। जबकि शेडो का साइज कम या ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द size of the object. Right. Now we come on third point of the image. Image is obtained in front of the object. इमेज हमेशा हमारी बिल्कुल सामने बनती है, जैसे प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है, बिल्कुल हमारे आमने सामने दिखाई देता है ना। आपने देखा होगा, वेरी कॉमन, बिल्कुल सामने आमने ही बनती है हमेशा, ऑलवेज इट इज फॉर्म, बिकॉज द रीजन इज सेम, कि उसका रीजन ये है कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शेडो में क्या होता है, शेडो कैन बी ऑब्टेन्ड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शेडो का जो फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट की, वो मोस्टली जो होता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होता है, और कभी कभी फ्रंट पे भी होता है। ये डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली जो उसका शेडो बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो मोस्टली क्या होगा, वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन कभी कभी इन
फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है. आई थिंक clear now to you, right beta? Now we are coming on the fourth point. Image shows an interchange of right and left lateral inversion between the object and its image. इमेज जो है वो राइट की लेफ्ट और लेफ्ट की राइट बनती है. अगर आप लेफ्ट साइड को लेकर अपने खड़े होगे मिरर के सामने, तो वो मिरर में देखने में इमेज आपको राइट की लगेगी, और जब लेफ्ट को लेकर के सामने खड़े होगे मिरर के, तो राइट साइड की इमेज लगेगी. इसको साइंस की लैंग्वेज में इस फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. ये अपने आप ही होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है. इसके बारे में आप लोग जो और ज़्यादा डिटेल जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब समझोगे. अब देखते हैं शैडो में क्या होता है. डज नॉट शो एनी इंटरचेंज ऑफ राइट एंड लेफ्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. शैडो में इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है कि लेफ्ट appears to be right or right appears to be left. It never happens in case of shadow, right? Next point and the last point is image में देखिए, cannot be obtained on a screen, it can only be seen. स्क्रीन पे इसको नहीं लिया जा सकता, इसको हम केवल देख सकते हैं. जैसे आप अपनी इमेज प्लेन मिरर में, केवल यहाँ पे हम प्लेन मिरर की बात करते हैं और दूसरी इमेजेस की बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी इमेजेस तो ली जा सकती हैं स्क्रीन के ऊपर. यहाँ पे हम क्योंकि प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, जो कि हम जिसमें अपना फेस देखते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी बात करें, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. राइट, ओके. अब शैडो में देखिए, can be obtained on the screen such as floor, a wall or any other suitable screen. ये स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि कोई वॉल पे भी देखा जा सकता है, किसी रोड पे भी, है ना, ठीक है, या किसी और स्क्रीन जो क्लीन हो उसके ऊपर आराम से शैडो को देखा जा सकता है. तो ये 4-5 पॉइंट थे दैट मेक्स डिफरेंस formed by plane mirror and the shadow. जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है उसमें और शैडो में डिफरेंस को समझाने के लिए. गॉट इट बेटा? आई थिंक यू हैव ऑल गॉट इट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट गेट इट. ओके, नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट इज a shadow is formed when light from a source is obstructed by an opaque object. मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि when opaque object stops the path of the light because light travels in a straight line, then only shadow is formed. Shadow is formed only and only of opaque object. Next point, an image in a plane mirror is formed because the light coming from the illuminated object is reflected by the surface of the mirror. और मिरर में क्यों इमेज बनती है? मिरर में केवल और केवल इसलिए बनती है कि इल्यूमिनेटेड मीन्स जो लाइट एंड ऑब्जेक्ट है, जहाँ से लाइट आ रही, जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो लाइट सोर्स जो है वो coming from the object is reflected by the surface of the, क्योंकि वो लाइट मिरर के ऊपर फॉल होके वो बाउंस बैक होती है हमारी आईज में, तभी हमको इमेज दिखाई देती है. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द इमेज. मैंने आपको
लास्ट सेशन में भी यही बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दिस इज मस्ट, यू कैन से इट इज नेसेसरी, देयर मस्ट बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर ये फिनोमिना नहीं होता तो इमेज का फॉर्मेशन नेवर पॉसिबल। और शेडो फॉर्मेशन के लिए यू कीप इन माइंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट points you can say in case of image formation and the shadow formation. Now we are coming now students about the applications of the plane mirror. plane mirror के application हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला जो डिवाइस है जिसमें हम प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज मेड अप ऑफ लॉन्ग मेटल, कार्डबोर्ड, मेटल या कार्डबोर्ड का बना होता है, राइट बेटा, और जो बेंड ट्वाइस एट राइट एंगल, दो जगह पर राइट एंगल पर बेंड होता है, मुड़ा हुआ होता है, राइट। एंड टू प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड एट द टू बेंड्स ऑफ द टू पैरेलल टू ईच अदर, है ना। और जो बैंड है उनमें एक पहले बैंड पे प्लेन मिरर और एक दूसरे बैंड पे दूसरा प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर फिक्स्ड रहते हैं विद व्हाट, देखिए, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, किससे? ट्यूब के एक्सिस से। समझ में आया बच्चों? यही समझने वाली चीज है यहाँ पे। एक पेरिस्कोप में क्या है, एक कार्डबोर्ड का या मेटल का ट्यूब है जो दो जगह बेंड है, राइट, इट इज बेंड एट टू प्लेसेस एट राइट एंगल। 90 राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे, और हर बैंड पे, ऊपर वाले बैंड पे और नीचे वाले बैंड पे, दोनों पे एक एक प्लेन मिरर बना है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पिक्चर भी है संग में, एक एक प्लेन मिरर लगा हुआ है एक दूसरे के पैरेलल, और वो प्लेन मिरर जो है वो ट्यूब से 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ट्यूब के एक्सेस से, यू कैन से। व्हेन, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द अपर मिरर, ऊपर वाले मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो भी मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज बनती है, इट्स इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स। पहला ऊपर वाला मिरर, अभी मैंने बताया था, दूसरा नीचे वाला मिरर। तो दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इमेज बनती है और सीन बाय द आई कैप क्लोज टू द लोअर मिरर, और दैट आई विच इज क्लोजर टू द लोअर मिरर, जो लोअर मिरर के, ऊपर वाले मिरर के पास तो ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे वाले मिरर के क्लोज पास में क्या रखी है बेटा? आई रखी है आपकी। वहां पे इमेज उसकी बन जाती है। इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम उसकी इमेज नीचे वाले मिरर में इजीली वी कैन सी। द आई इज thus able to see the object that are well above its sea level, जो सी लेवल से well it's sorry the eye is thus able to see objects that are well above its level and are so obstructed they cannot be seen directly। जो ऑब्जेक्ट जो हमारे लेवल से या फिर हम से छुपे हुए हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, उनके बीच में कोई रुकावट है, उनको हम नहीं देख सकते, वो हम इसकी हेल्प, पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। द पेरिस्कोप, लास्ट पॉइंट, द पेरिस्कोप इज ऑफन यूज्ड इन सबमरीन एंड टैंक्स। सबमरीन आप जानते हो वाटर के अंदर चलते हैं, तो वाटर के अंदर जब जो लोग होते हैं उस सबमरीन के अंदर, तो वो वाटर लेवल के अबव जो ऑब्जेक्ट्स है उनको देखना चाहते हैं, वो पेरिस्कोप के हेल्प से ही
देखते हैं। ऐसा ही टैंक्स में होता है, टैंक में भी लोग अंदर ही बैठे होते हैं, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। वन कैन ऑल्सो यूज अ पेरिस्कोप फॉर लुकिंग अबव वॉल और अराउंड कॉर्नर्स, वॉल के ऊपर देखने के लिए और कॉर्नर्स के पेरिस्कोप का यूज होता है। सो पेरिस्कोप इज यूज्ड, you can say that is that object is away from our limit, हमारी लिमिट से जिसको हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते उसको देखने के लिए हेल्प करता है। ओके, आई हैव टोल्ड यू द कंस्ट्रक्शन एंड एज वेल एज वर्किंग ऑफ द पेरिस्कोप। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज अ टॉय दैट इज क्लैडोस्कोप। एक टॉय है एक क्लैडोस्कोप बच्चों के खेलने का। इसमें क्या होता है, क्लैडोस्कोप इज ए टॉय यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न। कलर्ड पैटर्न इसमें बनाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर को मिक्स करके। कैसे? इट इज मेड बाय टेकिंग 3 मिरर स्ट्रिप एंड ज्वाइनिंग देम टू फॉर्म ट्राइंगल। 3 मिरर लिए जाते हैं जिनका ट्राइंगल की तरह ऐड कर दिया जाता है, ट्राइंगल बना दिया जाता है जिनको जोड़ के। ठीक है। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज रैप्ड अराउंड द मिरर, और उसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, कार्डबोर्ड। ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल के शेप में 3 मिरर लिए और उसके चारों तरफ क्या रैप कर दिया, कार्डबोर्ड रैप कर दिया। ऑन वन साइड ऑफ द फॉर्म ट्यूब ग्लास पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर प्लीज। अब ये ट्यूब बन गई, ट्यूब के एक साइड में क्या रखे जाते हैं, ग्लास के पीसेस जो कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं बेटा, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनको रखा जाता है। और वो कहाँ रखे जाते हैं, बिटवीन द 2 ट्रांसपेरेंट शीट्स। 2 ट्रांसपेरेंट शीट्स के बीच में कलर्ड, डिफरेंट कलर्ड के ग्लास पीसेस रखे जाते हैं। समझ में आया? 2 ट्रांसपेरेंट पीसेस के बीच में कलर्ड पीसेस रखे गए। ओके। और एक साइड में तो आपने देख ही लिया, ट्यूब में क्या बनाया, ट्रायंगुलर प्लेन मिरर, ट्रायंगुलर प्लेन मिरर।